भी है स्क्वायर इन स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट को एक यूनिट माना गया है। मैं इससे आपका रिवीजन करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 196 इज अ स्क्वायर ऑफ 196 हियर 196। अब आपको बताना है, कोई बोलना चाहता है 196 किसका स्क्वायर है? ऑप्शन दिया गया है 11, 12, 14, 16। कौन बोलेगा? सर 13। अविरल कुमार, अविरल कुमार सर 13। 13 का ये जो है स्क्वायर है, 13 का 196। सही से एक बार चेक करिए फिर से बेटा। अविरल कुमार ने जो है 13 कहा, लेकिन 13 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। अगर 14 होता तो आप किसका बताइए, कौन बोलना चाहेगा? 14 सर। 14 का इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 14, ये 14 का स्क्वायर होता है और इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 196 इज अ स्क्वायर ऑफ 14, ये 14 का स्क्वायर है। ऑप्शन जो दिया गया है सी हमारा करेक्ट है। इसको भी ध्यान से आप देखिए, आप सभी के साथ के पास जो है मैंने पीडीएफ भेज रखी है, आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे देखें। ये सब मैंने फाइल जो भेजी है वहां से एक्सरसाइज शुरू हुआ है। एक्सरसाइज में हमारे पास जो है एमसीक्यू पे हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिसन स्टूडेंट्स केयरफुली। हियर which of the following is a square of an even number? अब मैं आपको चारों ऑप्शन लिख रहा हूं। यहाँ पे लिखा है ए दिया गया है आपका 144, बी दिया गया है 169 और सी दिया गया है, इसमें ऑप्शन है 441 और डी दिया गया है डी इज इक्वल टू 625। ये जो चार नंबर दिए गए, चार नंबर्स में से बोला गया है which of the following is the square of an even number? कौन सा इसमें से इवन नंबर का स्क्वायर है? तो पहले ध्यान से देखिए, 144 किसका स्क्वायर होता है बेटा? कौन बताएगा? 144 किसका स्क्वायर होता है? बोलिए। 12 का स्क्वायर होता है। ओके। 169 अभी हमने, ये किसका स्क्वायर होता है? 13। 13 करेक्ट। इस 13 का स्क्वायर। 441 किसका स्क्वायर है? 441 किसका स्क्वायर है बेटा? बोलिए। देखो बेटा, हम चैप्टर पढ़ा दिए। 21। हाँ बोलिए। 21 का करेक्ट। चलिए 21 आप भी सही है। और 625 किसका स्क्वायर है? 625 किसका स्क्वायर है बेटा बताइए? 25 का करेक्ट हो गया। और ये हमारा क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा है? Which of the following is a square of an even number? कौन सा इवन नंबर है? यहाँ देखिए 12 जो है इवन है, ये हमारा ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी हमारा ऑड है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। ए इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ये इवन नंबर का क्या है? स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? इसी तरह से आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है इसमें भाई, जब भी बोलूंगा आपको बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3। The question number 3 is question number 3 में कहा है कि a number ends with 9 will have the unit place of its square। एक नंबर के यूनिट प्लेस पर 9 है। यूनिट नंबर, यूनिट प्लेस इज 9। मान लीजिए किसी का यूनिट प्लेस 9 है, तो बोला है will have the unit place of its square। तो यहां पर स्क्वायर के यूनिट प्लेस क्या होगा? कौन बताएगा बेटा? किसी नंबर का यूनिट प्लेस यानी इंड विथ 9 है, 9 से इंड हो रहा है, तो उसका स्क्वायर किससे इंड होगा? 3। 9 जो है नंबर है बेटा, नंबर पे नंबर का स्क्वायर, इसके स्क्वायर का 1। 9 का स्क्वायर कितना होता है?
81 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो जब भी हमारा स्क्वायर होगा लास्ट में यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास जो इसका ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है लिया होगा 1, यानी लिखेंगे यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर इज 1, और ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमने जो है ये थर्ड क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जिसको जो है आपको कोई अनम्यूट नहीं किया, म्यूट नहीं किया, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 4 एट द यूनिट प्लेस। किसके जो है यूनिट प्लेस पर 4 होगा। नंबर दिए गए, ध्यान देखो, ए दिया गया है a इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, b इज इक्वल टू, b की वैल्यू दिया है 62 का स्क्वायर, और c दिया गया है c इज इक्वल टू 27 स्क्वायर एंड d इज इक्वल टू हियर 35 का स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ये देखो ना, बोलिए। अरे ये तो वो नेहा दीदी। अच्छा मैं पूछ जाती एक सेकंड थोड़ा सा मैं आपको रोकता हूँ। ये बताइए कि इसमें 14 का स्क्वायर क्या होता है, कौन बताएगा भाई? देखो ना ऐसे दीदी, ऐसे देखो जी, बोलते नहीं है किसी को म्यूट, सभी अनम्यूट है बेटा, कोई भी बोल सकता है। सर 196 196 14 का स्क्वायर, चलो 196 हो गया 196। सर 62 का स्क्वायर इसका आंसर है। 62 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए एक बार तो। सर 3844 62 का स्क्वायर 3844 चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो गया, 6 का 12, 12 2 जा 24 कैरी 2, 6 का 36, 36 3 8 4 4। This is the square of 62. Is that clear? yes 27 का स्क्वायर, हाँ यस, ये प्रियांशु जोशी बोलिए। प्रियांशु जोशी sir 129 27 729 चलिए अभी मैं एक और सर अविरल कुमार बता सकते हैं। 729 अविरल कुमार बोलिए 27 का स्क्वायर। अविरल आप मुझे सुन पा रहे हो? 35 का स्क्वायर अबे नहीं, तो अभी नहीं, बाद में। चलिए क्या तो ये सर 729 होगा। या 7 7 तो नहीं नहीं, ये बोल कुछ ही वैसा नहीं। 2 अब मैं पूछूंगा। 5 तो हो यार, मैं कर देगा तो जाना है। ठीक है, दिक्कत 2 मिनट लगता नहीं होता। मैं अभी सबको अगर हमको म्यूट कर रहा हूं अच्छा दे मैं, दो। और जिनको जरूरत है अभी मैं यहाँ पे अविरल कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलो बेटा अविरल। अविरल बोलिए जी। सर पहले का 100 था। थोड़ा तेज बोलो बेटा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। सर पहले का 100 था। पहले का 100 था, अच्छा पहले का हैंड रेस था, ओके 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 हियर। अब नेक्स्ट है 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर बोलेंगे कौन? रितेश मिश्रा, रितेश मेहरा, सॉरी टू से रितेश मेहरा। 35 का स्क्वायर बोलिए। रितेश मेहरा, आप सुन पा रहे हो बेटा मुझे? सर 1225 1225। चलिए चेक कर लेते हैं। 5 5 जा 25 कैरी 2, 3 5 जा 15, 30 2 3 9 1 2 1225। यस सर। ओके, अब आपका हमारा जो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये बोला गया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 4 एट अ यूनिट प्लेस। किसके यूनिट प्लेस पर 4 आया है? तो बी के यूनिट प्लेस पर हमारा 4 आया है। तो यहां लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यूनिट प्लेस
इज 4। तो बहुत आसान है, इस तरह से हम जो है इस 4 क्वेश्चन को हमने यहां पर कर लिया। अगला हमारे पास है हियर द फिफ्थ वन। फिफ्थ कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। कौन बताएगा इसमें? हैंड योर रेज योर हैंड, सॉरी। जिन्हें ये मालूम है कि इसमें 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितने रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर होंगे। रितेश मेहरा ने और पहले रितेश मेहरा बताएं, एक एक को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। रितेश मेहरा पहले आप बोलिए। सर 11। चलिए नेक्स्ट कौन है? सुप्रज्ञ शौर्य बोलिए, कितने होंगे? इनफाइनाइट। चलिए इन्होंने इनफाइनाइट कहा। और अविरल कुमार बोलिए। सर 11। यहाँ पर अगर रेशनल नंबर की बात होती तो इनफाइनाइट करेक्ट था, लेकिन यहाँ पर बोला गया है हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। तो मैंने जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर देखा था कि 2n+1, 2n+1, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया, ये हमारे पास n है, तो यहाँ पर दैट इज इक्वल टू टोटल नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 2n+1, दैट इज इक्वल टू 2 into 5 plus 1, here's the 10 plus 1, that is equal to 11। तो इसमें बोला गया है 11 इसके रेशनल नंबर होंगे। अब जो है 5 का स्क्वायर कितना होता है, काउंट कर लीजिए। देखिए 5 का स्क्वायर 25, तो 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। तो ये जो है 5 का स्क्वायर है और ये हमारा 6 का स्क्वायर है। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोगों ने क्या बोला? 11। चेक करिए सही से, फिर से बोलो बेटा। तो इसका मतलब कि आपका कहना जो है यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। 2n, आपने क्या कहा? 2n, यानी कितने नंबर होंगे इसमें? n में हमने एक जोड़ा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेशनल नंबर बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। ये क्या होता है? दो कंस्टिट्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में 2n रेशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर ये 10 होगा, नॉट 11। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 10। ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 का है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। पहला लिखा है ए आपसे बोला गया है 841, सेकेंड इज 529 and C is 198। यहां पर बोला गया ऑल ऑफ द एबव और डी बोला है ऑल। तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है। देखो बेटा, आपको मौका दिया गया है इन चारों में से आपको बताना है which of the following cannot be a perfect square, right? Raise your hand। ये 4 नंबर में से आपको बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। रितेश मेहरा कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। सर 198 नहीं होगा। 198, आपने 198 कहा, चलिए ठीक है। और भाई नंबर तो यहाँ पर आपके पास जो है 841। ये भैया और कुछ बोलना चाह रहे हैं? नमन बिष्ट सर 841। चलिए इन्होंने 841 कहा। और कोई बोलना चाहता है इसमें? यस, प्रियांशु जोशी बोलिए बेटा।
सर 198 नहीं होगा। 198 भी होगा नहीं, वो परफेक्ट नहीं होगा। और ये है रिद्धि करण कुमार बोलना चाह रहे हैं, बोलो बेटा। 198 सर। 198 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है नमन बिष्ट भी हैंड रेज है इनका। आपका तो हो गया क्वेश्चन। चलिए, तो अगर मान लीजिए ये परफेक्ट नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट भी तो होना चाहिए। परफेक्ट नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट भी तो होना चाहिए बेटा। 841 किसका स्क्वायर होता है? 841 किसका स्क्वायर होता है बेटा? ये कौन है? रितेश मेरा बोलना चाह रहा है। सर 29 841 29 का। चलिए, बहुत सुंदर, देखते हैं हम इसको। 29 का स्क्वायर है 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18, 36 37। अभी 29 हमारे पास जो है बच्चों, ये इन्होंने जो है बात हो गई। अब आपका हो गया 529 किसका स्क्वायर है? अविरल बोलिए। सर 23 का। 23 का, इन्होंने कहा 23 का स्क्वायर। और यहाँ पर 198 तो आपने कहा कि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि Yes, sir. किसी के स्क्वायर में नहीं आता। स्क्वायर में क्या क्या आते हैं? तो ये होता है 0 1, उसके बाद जो है 4 5 6 9, इतने नंबर जो है हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर आते हैं, यूनिट प्लेस पे। इसका मतलब कि ये जो है हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका, किसी को कुछ बोलना है बेटा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कहा गया है द वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 23। ये जो है 23 के क्यूब का वंस डिजिट हमें बताना है। कौन बोलेगा बेटा? वंस डिजिट ऑफ क्यूब। रितेश मेरा बोलिए बेटा। सर 7 होगा। ओके, अभी एक जो है प्रियांशु जोशी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। 9 प्रियांशु जोशी ने कहा 9। और किसी कुछ बोलना है? गिने चुने ही बच्चे करना है बेटा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन रहेगा तो मैं अन्य किसी से भी पूछूंगा। सर 7। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, लास्ट में अगर हमें चेक करना है, मान लीजिए पूरा क्यूब नहीं निकालते तो केवल जो है यूनिट प्लेस का हम क्यूब करके देख लेते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिट प्लेस इज 27 का यहाँ पर क्या हो गया 7, यानी क्या होगा इज इक्वल टू 7। तो 7 का आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये है बी ऑप्शन 7। तो 7 पर आप जो है इसमें टिक लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हियर द क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, रितेश मेरा कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट हो बेटा, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। हैंड रेज करने के बाद किसी डाउन भी करना पड़ना। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। The square board has the area 144 square unit. How long is each side of the board? यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का बोर्ड है, स्क्वायर शेप का बोर्ड है। इसकी एरिया दी गई है 144। ये कितना है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यूनिट है। तो आपको बताना है कि इसकी साइड कितनी होगी। यानी हमारे पास हाउ लॉन्ग इज ईच साइड ऑफ द बोर्ड। कौन बोलेगा बेटा इसमें? एक भैया ने हैंड रेज किया है, नमन बिष्ट। बोलिए बेटा नमन बिष्ट।
सर 12 12 भैया ने 12 का। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? ये स्क्वायर बोर्ड है, इसकी एरिया हमारे पास 144 है। रितेश मेरा भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा रितेश। सर 12 होगा। 12 करेक्ट, चलिए 12 हो गया। अब आपको बताते हैं इसका कंसेप्ट। 12 क्यों होगा? क्योंकि जो है हमें स्क्वायर की एरिया होती है साइड सर 140। ठीक है, तो यहां पर हो गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो एरिया 144 दी गई है और यहाँ हो गया साइड का स्क्वायर। तो हमारा जो है साइड इज इक्वल टू अंडर रूट में 144 दैट इज इक्वल टू 12। तो 12 जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। ठीक है, और बी ऑप्शन हमारा जो है क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक एंट्री का है आरएनए का। आरएनए भैया बोलिए। सर कुछ नहीं, वो पिछले वाले का आंसर बता रहा था वो हैंड। अच्छा कोई बात नहीं, आंसर आपका करेक्ट है। सर 12 है। हाँ ठीक ओके है। ओके, थैंक यू बेटा। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट आरबीडी भैया बताएंगे, आपका प्रिपेयर रहिए। ठीक है, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं। उसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 9। 8 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम डिस्कशन करेंगे। लिखा है विच लेटर बेस्ट रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ अंडर रूट 25। यहां पर हमारे पास एक नंबर लाइन बनाई गई, ठीक है, और नंबर लाइन में यहां पर जो है ए है, यहां से शुरू हुआ है 0 1 2 3 4 5 और यहां पर 6 है और यहां 7 दिया गया है। ठीक है, और इसमें 7 को डी बोला गया है, फिर इसके बाद 5 को सी बोला गया है और यहाँ पर 2 को बी बोला गया है और ए हमारे पास 0 से पीछे है। ए यहाँ पर किसी नंबर को बोला गया है ए। दिस इज इट। अब बोला गया इस क्वेश्चन में विच लेटर बेस्ट रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट लोकेशन है? कौन बताएगा? ये नमन बिस्ट भैया ने फिर हैंड रेज किया। नमन बिस्ट बोलो बेटा। सर ऑप्शन सी। सी, बहुत सुंदर, इन्होंने सी नाम दिया है, बहुत करेक्ट। सी क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है? इसकी वैल्यू होती है 5। तो सी ऑप्शन जो है आपका क्या है? करेक्ट। यहां तक सबको समझ आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सभी बच्चे बोर्ड पर देखें, आपके पास व्हाट्सएप पे मैंने पीडीएफ भेज रखी है, मैं उसी से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, बता रहा हूं। In one member of a Pythagorean triplet is 2 meter. One member of Pythagorean triplet is 2 meter. Then the other two members are 2m नहीं, 2m है। तो one member is 2m। तो अदर 2 नंबर हमारे बाकी जो 2 नंबर होंगे ये सेकेंड वाले और थर्ड वाले दोनों कौन बताएगा? इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर 2m है, तो बाकी शेष 2 मेंबर कौन कौन से होंगे? देवांश, सर 2m स्क्वायर माइनस 1 और सर 2m स्क्वायर प्लस 1। हाँ 2m स्क्वायर। 2m स्क्वायर क्यों होगा बेटा? है सर 2m स्क्वायर क्यों होगा? सर क्योंकि ऐसा 2m स्क्वायर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। चार ऑप्शन है, एक m है, m स्क्वायर प्लस 1 है, दूसरा ऑप्शन m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा जो है m स्क्वायर माइनस 1 और चौथा है m स्क्वायर m प्लस 1। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। सर 2m माइनस 1 होगा। नहीं सर m। और कोई बोलना चाह रहा है? सर ये सिद्धार्थ बोलना चाह रहे। सिद्धार्थ बोलिए। सर m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट, ये इन्होंने सही बताया, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। ये जो है सर क्योंकि 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 ऊपर पहले हो चुका है। बिल्कुल बेटा, आप सही कहे। ये जो है एक मेंबर आपका 2m है, तो एक मेंबर m स्क्वायर प्लस 1 होगा
और m स्क्वायर माइनस का 1 होगा। ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 मेंबर होते हैं और आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया गया है बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, तो जो है आप ध्यान से रखिए, सुनिए आगे जो है। अभी नमन बिस्ट कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नमन बिस्ट? सर कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम बात करते हैं 11 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर हियर 1 3 5 7 9 11 10 एंड 15 ईच। यहां लिखा गया है, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। जल्दी से इसका सम कौन बताएगा? सर 64। सही से फिर एक बार चेक करिए और हैंड रेज करिए, फिर आपको मैं अनम्यूट करता हूं। रेज योर हैंड। इसका सम क्या होगा बेटा, जल्दी से आपको बताना है। सिद्धार्थ भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? 64 ही होगा सर। 64 हुआ, बहुत सुंदर। क्यों 64 हुआ, रीजन बताएंगे नमन बिष्ट भैया। नमन बिष्ट आप रीजन बोलिए। सर जो उनका सम था, सम मतलब सब इन सबको प्लस किया तो उधर जो सम आया वो 64 आया। अच्छा, प्लस किया तो सम में 64 आया, इसलिए सम 64 होगा। और कोई शॉर्ट रीजन? देखिए स्क्वायर नंबर को, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कंटिन्यूअस सम ऑफ जो है ऑड नंबर के सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितने ऑड नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड नंबर है। तो ये सम होगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12 की। हियर और 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। बताओ बेटा, कौन बताएगा? कोई बोलना चाह रहा है इसमें? n नेचुरल नंबर जो है, ऑड नेचुरल नंबर को हमें ऐड करना है। जिन्होंने 11 समझ लिया है उसके लिए 12 नंबर कुछ नहीं है। यहां कुल कितने ऑड नंबर थे? बोलिए बेटा, यहां पर कुल कितने ऑड नंबर थे? यहां 8 ऑड नंबर थे। तो यहां पर क्या हो गया, 8 स्क्वायर। यहां पर क्या है, n नेचुरल नंबर है ऑड। n नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है, उनको सम करेंगे तो क्या होगा उनका सम? यहां 8 थे तो 8 स्क्वायर हुआ, तो n होंगे तो कितना होगा इसमें? बोलो बेटा। स्क्वायर। रितेश मेहरा बोलिए। सर n स्क्वायर। n स्क्वायर, बहुत सुंदर बेटा, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो बेटा, जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे ना, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन लिखा होता है, आपको करेक्ट मालूम होना चाहिए। तो अगर यहां पर 8 नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर को जोड़ा जा रहा है तो सम 8 स्क्वायर आ रहा है। तो n ऑड नेचुरल नंबर को हम जोड़ेंगे फर्स्ट, तो हमारे पास क्या होगा, द सीक्वेंस इज n स्क्वायर। n स्क्वायर, ये आंसर क्या होगा इसका, n स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, करेक्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? तो बहुत, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब? आपको बताना है। अब यहां ध्यान से देखना बच्चों, कौन सा नंबर इसमें परफेक्ट क्यूब है। विच ऑफ द नंबर इज परफेक्ट क्यूब? 13 में ये जो है फर्स्ट नंबर दिया गया है, फर्स्ट इज 243,
सेकेंड है यहाँ पर 216 एंड थर्ड है 392 एंड फोर्थ है आपका 8640। अब देखो बच्चों, इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें क्या ढूंढना है? परफेक्ट क्यूब। हमें परफेक्ट क्यूब नंबर हमें ढूंढना है। कौन बताएगा बेटा इसमें? रितेश भैया ने हैंड रेज किया। रितेश बोलिए। सर 216 परफेक्ट क्यूब होगा। 216 किसका क्यूब है ये? सर 6 का क्यूब। 6 का क्यूब। यस, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। 6 into 6 into 6 दैट इज इक्वल टू 6 क्यूब 216 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? बी ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट। तो आसान क्वेश्चन था, केवल कुछ ही भैया अभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, से सभी भैया केवल देख रहे हैं बेटा। वे भी पार्टिसिपेट करें, कुछ गलत सही कुछ तो बोले। जब बोलेंगे आप गलत बोलोगे तो ही तो मैं समझूंगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने चैप्टर तो कंप्लीट करा दिया दोनों, लेकिन आ कितना रहा इस पर तो हमें काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट हम 14 पर डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने सारे क्वेश्चन आपको पहले ही एडवांस में भेज दिया था, अब उसके बाद उस पर डिस्कस कर रहे हैं। द हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल, इट्स लेंथ ऑफ द लेग इज 3x into 4x। देखो बच्चों, एक जो यहाँ पर ऐसे दिया गया है, यहाँ पर है एक 3x है और ये 4x है। हमें h फाइंड करना है। हाइपोटेनियस जो है हमें बताना है, हाइपोटेनियस हमारा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में कौन आंसर देगा बेटा? इसमें रितेश मेरा बोलो बेटा, कितना होगा? सर 7x। 707 का अभी मुझे नहीं मालूम ये जो है। और कोई बोलना चाह रहा है कुछ? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए पॉइंट बी पॉइंट सी। ये 4x है, ये 3x है। तो हमें बताना है हाइपोटेनियस कितना होगा। अभी किसी के हैंड रेज नहीं हुए। चलिए, भैया ने कहा है इसको चेक कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया है h स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। पाइथागोरस ने कहा था, ये सिद्धार्थ भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। वही होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h। तो यहाँ h स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, 3 का 9x स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, h इक्वल टू अंडर रूट में। ध्यान से देखो बच्चों, तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। करेक्ट, 5 और x हो गया। तो हाइपोटेनियस जो है दैट इज इक्वल टू 5x होगा। भैया ने कहा 7x, उनका रॉन्ग आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज 5x। दिस इज द ऑप्शन नंबर ए। ये जो है ए ऑप्शन था, इसको हमने जो है आपके सामने इसे सॉल्व। तो बच्चों, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप जो है इससे पढ़ेंगे उतने ज्यादा जो है आपको समझ में आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करके 15 कर देता हूं मैं, और टाइम 2 मिनट है ना, 2 मिनट का समय है। इसमें हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और इसको मैं जो है कंप्लीट करता हूं, और आप भी जो है इसे खूब प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हियर, द 15 लिखा है द नेक्स्ट 2 नंबर इन अ नंबर ऑफ पैटर्न 1 4 9। देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25, 8। इसमें बताना है कि बाद के इसके जो सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में बाद के 2 नंबर कौन कौन से होंगे। कौन बताएगा बेटा? पहले हैंड रेज करिए, मैं उसमें सेलेक्ट करूंगा। मैं एक मौका लास्ट दे रहा हूं, मैं हमारे पास टाइम कम है, वीडियो अपने आप ऑफ हो जाएगी। इसमें बताना है 1 4 9 16 25 के बाद नेक्स्ट 2 नंबर 49 के सीक्वेंस को पहचानना है। ये भैया सिद्धार्थ कुछ बोलना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ बोलिए। सिद्धार्थ। सर 36 और 49। 36 49 मैंने कहा। चलिए इसको चेक करेंगे अभी। नमन किस भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नमन। सर
सर 36 और 49। 36 एंड 49 और कोई बोलना चाह रहा है? चलिए दो भैयाओं ने कहा 36 Yes, sir, और 49। 36 and रीजन क्यों बता 49 सकता है? रीजन सर क्योंकि यहाँ पे 1 +